हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था लुईस ऑक्टेट रूल या लुईस ऑक्टेट थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का सिडविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। लुईस ऑक्टेट थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पीशीज़ बॉन्ड इसीलिए फॉर्म करती है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब सिडविक थ्योरी बोलती है कि अकॉर्डिंग टू सिडविक एक साइंटिस्ट का नेम है। एनी एटम कैन एक्सपैंड वैलेंसी और कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इफ़ इट फॉलोज टू कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही चाहिए, वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसके वैलेंस शेल में, अगर वो 2 कंडीशन को फुलफ़िल करता है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है द सिस्टम शुड हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। सबसे पहली चीज़ है कि सिस्टम के पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। जैसे नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, लेकिन फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो इसलिए ये अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है। ये वाला जो शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि pH5 नॉट एग्जिस्ट वेयर एज pF6 एग्जिस्ट। अब pF6 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन pH5 में भी तो P ही प्रेजेंट है तो उसके पास भी तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन P जो है वो अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड करता है, नो डाउट करता है, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड सराउंडिंग एटम्स के साथ। जैसे वो फ्लोरीन के साथ जो है वो अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड करता है क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ वो नहीं करता क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। वैसे ही नेक्स्ट है NH3 एंड NF3 एग्जिस्ट बट NH5 नॉट एग्जिस्ट। NH3 और NF3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन NH5 में उसको नाइट्रोजन को अपनी वैलेंसी जो है वो एक्सपैंड करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो इसकी वजह से NH5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकंड हमारे पास रूल आता है अ सेंट्रल एटम कैन एक्सपैंड इट्स वैलेंसी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कॉम्पनसेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको पता है कि सेंट्रल एटम यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि सेंट्रल एटम अपनी वैलेंसी तभी एक्सपैंड कर सकता है जब उसके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। जैसे मैंने आपको बताया pF5 एग्जिस्ट करता है लेकिन pH5 जो है एग्जिस्ट नहीं करता, वो इसी वजह से है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो फ्लोरीन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे सेल में जाता है तो वो फ्लोरीन उस एनर्जी को कंपनसेट कर लेता है, इसकी वजह से फॉस्फोरस जो है वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड कर लेता है। सो यही 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से एटम्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन जो एटम ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल नहीं करेगा वो एटम अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।